देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू। ये तीन सिंबल से आपको इसको क्या करना है, फिल करना है। फिल इन द ब्लैंक्स को आपको भरना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से कि क्वेश्चन को देखिएगा। डायरेक्ट आप देख के इसमें फिल नहीं कर सकते हैं कि ये बड़ा है ये छोटा है, कुछ भी आप देख के नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। जैसे दिया जा रहा है आपका -3/7 और यहाँ पे मान लीजिए एक बॉक्स दिया गया है 6/-13। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, इसका डिनोमिनेटर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये जो माइनस नीचे होता है ना, इसको हम लोग ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिनोमिनेटर में देख रहे हैं कि आपको इसमें क्या दिया गया है, 7 दिया गया है और यहाँ क्या दिया गया है, 13। तो दोनों का ही जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, अलग अलग है। तो इन दोनों का डिनोमिनेटर को एक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम ऑफ 7 एंड 13, इन दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा आपका 91, ठीक है। तो -3/7 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर में 91 आ जाएगा। तो 7 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 13 से। अगर आप नीचे 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ऊपर भी 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका -39, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। उसके बाद जैसे आपको दिया गया है -6/13। अब बताइए इसमें भी आपको 91 लेके आना है। तो 13 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 91 आएगा, 7 से। तो आपको ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये आ गया आपका -42। अब इन दोनों को ध्यान से देखिएगा। इन दोनों में से जैसे -39/91 और इसमें है -42/91, इसमें से बड़ा कौन है। तो मैं आपको बोला हूँ नंबर लाइन के कंसेप्ट में, जब हम लोग सीखे हैं कि पहले आता है -31, उसके बाद कहीं ना कहीं आएगा -42। तो जो माइनस दोनों में है, अगर दोनों में माइनस है तो जो नंबर छोटा होता है ना वही क्या हो जाएगा, ग्रेटर, क्योंकि -39 पहले आएगा और उसके बाद -42 आता है, ठीक है। माइनस वाला में खास करके आप लोग ध्यान दीजिएगा। और -39/91 क्या हो जाएगा आपका, -3/7 ग्रेटर हो जाएगा किससे, -6/13 से। ये आ गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए अब हम लोग देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन को। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 5/-13 और यहाँ पे मैं बॉक्स ले रहा हूँ एक ठो, और -35/91। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें माइनस को ऊपर शिफ्ट कर देंगे। तो -5/13 और यहाँ आ जाएगा -35/91, ठीक है। और सबसे पहले इसमें देखिएगा कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, अलग अलग है। तो सबसे पहले दोनों को एक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 13 एंड 91, तो 13 और 91 का अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम आ जाएगा आपका 91, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, -5/13 के डिनोमिनेटर में आपको 91 लेके आना है। तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। अगर आप नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी आपको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब क्लियर हो रहा ना आप लोगों को, कंसेप्ट यही है इसका, ठीक है। उसके बाद जैसे दिया गया आपका -35/91, तो इसको आप 91 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। तो ऊपर भी आपको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको आपको दिखाना पड़ेगा इस तरीके से करके, ठीक है। उसके बाद देखिएगा -35/91 ये हो गया, और यहाँ पे हो गया आपका -35/91, ये भी माइनस है। तो दोनों क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर भी सेम है। तो ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। यानी कि आप लिख सकते हैं इसको -5/13 क्या होगा, इक्वल होगा -5/13, सॉरी -5/13। ये तो -35/91 पहले क्या था आपका, पहले था -5/13, और -35/91 पहले क्या था, -35/91 ही था, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों जो हो गया वो क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे अभी हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में है -2 और यहाँ पे है -13/5। तो नीचे इसका कुछ नहीं है तो क्या ले लीजिए, 1 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिएगा इन दोनों का डिनोमिनेटर को देखिए, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है आपका, डिफरेंट है। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम ऑफ 1 एंड 5, तो 1 एंड 5 के एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा एलसीएम कितना, 5, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे आपको क्या करना है कि -2/1 में आपको एलसीएम कितना, डिनोमिनेटर में क्या लाना है, 5 लाना है, क्योंकि आपका एलसीएम आया है 5। तो 1 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। तो ऊपर भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसी तरीके से आप -13/5 को
किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि नीचे 5 आएगा, तो 5 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ऊपर भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे देखिएगा, -10/5 और यहाँ पे दिया गया है -13/5, इन दोनों को ध्यान से देखिएगा, जो नंबर पहले आता है वही ग्रेटर होगा। यानी कि -10/5 ये तो आंसर में आपको मिलेगा नहीं, तो -10/5 पहले क्या था -2/1 था, और -13/5 पहले क्या था -13/5 ही था। तो ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्रेटर नंबर। चलिए अब देखिएगा आप इसी में करेंगे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर में क्या करेंगे, 2/3 एंड 5/-8। ठीक है, दोनों का डिनोमीटर को सेम करना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें क्या कीजिए कि जो माइनस है उस माइनस को ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, यानी कि 2/3 और यहाँ पे हो जाएगा -5/8। ठीक है, तो इसका जो डिनोमीटर में क्या है 3 एंड 8 है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ 3 एंड 8। तो 3 और 8 के एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 24 आएगा। ठीक है, तो -2/3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 आ जाएगा, तो 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 को, तो ऊपर भी हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। और नीचे क्या है 5/8 है, तो यहाँ पे भी आपको 24 लेके आना है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ऊपर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है एक एक चीज़ आप लोगों को। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि -16/24 और ये हो जा रहा है आपका -15/24। तो कौन बड़ा है, दोनों का डिनोमीटर सेम है और माइनस का 15 पहले आता है, इसलिए ग्रेटर होगा। इट मीन्स दैट कि आप यहाँ पे लिखेंगे -16/24 को आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि पहले क्वेश्चन में क्या था वो -5/8। देखिए अच्छा, -16/24 पहले क्या था, सॉरी -16/24 था आपका -2/3 था, और 15/24 क्या था -5/8 था। समझ में आ रहा ना, ये पहले क्या था, ये तो हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई करके ये आया है, पहले ये 5/8 ही तो था, तो 5/8 क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है 0 और यहाँ पे है -3/-5। ठीक है, तो आप देखिएगा ये माइनस से, ये तो क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए आपको एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 0 है और यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिया गया है। और देखिएगा जब आप इससे इसको कैंसिल कर देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3/5 आएगा। 0 देखिए 0 का वैल्यू क्या होता है 0, और 3/5 को आप क्या लिख सकते हैं 0 पॉइंट समथिंग आप लिख सकते हैं, यानी कि 0 से बड़ा होता है। ठीक है, जो भी पॉजिटिव इंटीजर होता है, पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है, वो 0 से क्या होता है हमेशा बड़ा होता है। तो इसको आपको अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 6 नंबर। 6 नंबर में दिया गया है -8/9 और यहाँ पे दिया गया है -9/10। तो सबसे पहले आपको तो एक ही काम करना है कि आप इसका डिनोमीटर को चेक करिएगा। तो डिनोमीटर क्या है इसका डिफरेंट आ रहा है, तो डिनोमीटर अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब क्या है एलसीएम आपको लेना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ 9 एंड 10। तो इन 9 और 10 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप करेंगे -8/9 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 90 आ जाए। ठीक है, ध्यान से देखते हुए चलिएगा, 8/9 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आपका डिनोमिनेटर में 9 आ जाएगा। तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा -9/10 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो 10 को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा किससे 9 से, तो 90 हो जाएगा, तो ऊपर भी आपको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आ जाएगा -81/90। तो अब देखिएगा 80/90 और यहाँ पे आ जाएगा आपका -81/90। इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा हो जाएगा, ये नंबर ग्रेटर होगा। और -80/90 पहले क्या था -8/9 था, और -81/90 पहले क्या था -9/10 था, तो ये ग्रेटर हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, पूरा हम लोगों ने इस क्वेश्चन को पूरा कवर कर लिया। ठीक है, आई होप आप लोगों को एक एक चीज़ समझ में आ रहा होगा। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन।